रोमियो जूलियत की प्रेम कहानी हिंदी में। रोमियो और जूलियत की प्रेम कहानी दुनिया की अमर प्रेम कथाओं में से एक है। इस कथा पर कई देशों में अनेक किताबें लिखी गई और नाटक तथा फिल्मों का निर्माण हुआ। हिंदी सिनेमा में सौदागर और रामलीला गोलियों की रासलीला इसी कथा को आधार बनाकर बनाई गई थी। आज आपको शेक्सपियर के उस किरदार से मिलवाते हैं जिसका नाम था रोमियो, जिसकी एक मासूका थी जूलियत। दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि मरने के बाद भी वह हमेशा साथ ही रहे। यह एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो दो किशोर लोगों रोमियो और जूलियत पर आधारित थी। रोमियो जूलियत की प्रेम कहानी। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्रेम की यह दास्तां कोई नई नहीं है, यह तो बहुत पुरानी है। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियत आदि के उदाहरण देते हैं, लेकिन इनके बारे में सही जानकारी आजकल के आशिकों को नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने सोचा क्यों ना आज के ज़माने के आशिकों को पुराने ज़माने के आशिकों की दास्तां बताई जाए। यह कहानी शुरू होती है एक इटालियन पार्टी से, जहाँ पर रोमियो जूलियत से मिला था और इसी पार्टी के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार करने लग गया। उस लड़की का नाम जूलियत था। वह भी रोमियो को देख रही थी, लेकिन इन दोनों के परिवार में गहरी दुश्मनी होने के कारण रोमियो और जूलियत को अंदाज़ा हो चुका था कि उनके परिवार वाले उन्हें शादी नहीं करने देंगे। इसी वजह से दोनों ने सभी से छुपकर किसी को बिना बताए शादी कर ली। जब यह बात जूलियत के भाई को पता चली तो वह रोमियो को मारने लगा और इस घटना के दौरान गलती से रोमियो ने जूलियत के भाई की हत्या कर दी और सुबह रोमियो ने जूलियत को उसे छोड़ देने की जिद की, क्योंकि यदि वह दोबारा कभी उस शहर में आता तो उसे मार दिया जाता था। इस कहानी का क्लाइमेक्स तो यह कहता है कि रोमियो से शादी करने के लिए जूलियत ने नींद की दवा पीकर अपने घर वालों को धोखा देने की कोशिश की, जिससे कि उसे मृत समझकर मकबरे में डाला जा सके। लेकिन रोमियो को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तो यही सोचा कि जूलियत सच में मर गई। यही सोचकर रोमियो ने जहर पीकर जान दे दी, जिससे कि वो भी मरने के बाद जूलियत के साथ रह सके। लेकिन जब जूलियत को होश आने पर पता चला कि रोमियो मर चुका है, तो फिर उसने भी खुद को मार डाला। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियत की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई।
इसी वजह से आजकल के रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने के लिए रोमियो और जूलियत की कस्में खाया करते हैं। लेकिन इस किरदार के बिल्कुल उलट भारत में कहीं भी किसी बस, ट्रेन या फिर बाजार में अगर कोई लड़की छेड़ता है तो उसे रोमियो कहा जाने लगता है। इस हिसाब से भारत में इतने रोमियो हैं कि जिनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।